दोस्तों, सफलता और असफलता के बीच सिर्फ कुछ वक्त का फासला होता है। जो ये समझ गया वो एक न एक दिन जरूर सफल हो जाता है। और आज इसी बात को साबित कर दिया है ऐसे कुछ लोगों ने जिन्हें रियलिटी शो समेत कई बार बेइज्जती और रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज सबसे सफल आर्टिस्ट ये लोगों में एक माने जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेट टॉप 10 में। हालांकि दोस्तों, इस वीडियो में हमने सिर्फ उन्हें ही शामिल किया है जो यंग टैलेंट है देश के, और हमारी इस वीडियो से आज की यूथ को काफी इंस्पिरेशन मिल सकती है। तो पूरा जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू। राजकुमार राव। राजकुमार ने हाल ही में बॉलीवुड में अपना 10 साल पूरा कर लिया है और वो इस वक्त काफी सफल कलाकार माने जाते हैं बॉलीवुड के। हालांकि उनके लिए सफल बनना इतना आसान नहीं था। दरअसल राव एक अभिनेता बनने से पहले एक डांसर बनना चाहते थे, जिन्होंने एक अच्छा डांसर बनने के लिए काफी जगह ऑडिशन दिया। साथ ही उस वक्त का सबसे पॉपुलर शो बूगी वूगी में भी उन्होंने 18 साल की उम्र में अपना ऑडिशन दिया, पर उन्हें वहां से ऑडिशन राउंड में ही रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि राजकुमार ने इसके बाद इस लाइन को छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई पूरी करने में लग गए और राव ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। और लगभग 5 साल बाद राव मनोज बाजपेयी की एक्टिंग से काफी इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने तब से एक्टिंग करने का ठान लिया और 2008 में FTTI में 2 साल का एक्टिंग कोर्स पूरा किया। पर उनका उसके बाद भी संघर्ष जारी रहा और 2010 में रन मूवी में बहुत छोटा किरदार मिला, पर 2012 में जब उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक रोल मिला, उसके बाद उनको काफी सफलता मिली और तब से राजकुमार राव एक सफल अभिनेता के सफर पर निकल पड़े। तो अब जानते हैं अगले रिजेक्शन के बारे में। आशीष कौर। भारत की आज एक सफल प्लेबैक सिंगर आशीष कौर, जिन्होंने केसरी मूवी के वे माही और अख लड़ जावे समेत कई ब्लॉकबस्टर गाने दिए हैं। और आशीष कौर का जन्म हरियाणा पानीपत में 26 सितंबर 1988 को हुआ था और कौर ने 5 साल की उम्र से ही गाना गाना शुरू कर दिया था। पर कौर ने दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए इंडियन आइडल के 6ठे सीजन में ऑडिशन दिया, पर उन्हें शुरुआती दौर में ही ये बोलकर रिजेक्ट कर दिया गया कि आपको अभी अपनी आवाज पे बहुत मेहनत करने की जरूरत है। फिर कौर ने पंजाब के रियलिटी शो पंजाब दी आवाज में भाग लिया, लेकिन अपनी खास पहचान नहीं बना पाई। लेकिन जब 2016 में कपूर एंड सन्स मूवी का गाना बोलना, जो अरिजीत सिंह के साथ ड्यूट था, उस वजह से कौर को भारत में एक अलग पहचान मिली और फिर आशीष कौर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि अब जानते हैं अगले फेमस रिजेक्शन के बारे में। कपिल शर्मा। कपिल आज कॉमेडी करके पूरे भारत समेत दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध कॉमेडियन बन चुके हैं, पर कपिल शुरुआत से एक कॉमेडियन नहीं बल्कि एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे, जिसके लिए कपिल शर्मा ने इंडियन आइडल में ऑडिशन भी दिया है, पर उन्हें वहां से ऑडिशन राउंड से ही रिजेक्ट कर दिया गया था। हालांकि इंडियन आइडल के इतनी रिजेक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि सफल होने के लिए इंडियन आइडल का विनर नहीं, उसमें रिजेक्ट होना जरूरी है। हालांकि कपिल शर्मा ने इंडियन आइडल से रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने अपना हाथ कॉमेडी में आजमाया, जिसके बाद उन्होंने कई कॉमेडी शो को भी जीता है और कई सालों बाद आज कपिल शर्मा दी कॉमेडियन कपिल शर्मा है, जिनके लिए एक लाइक तो बनता है। आयुष्मान खुराना। आयुष्मान आज बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टरों में से एक है, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत विक्की डॉनर से की थी। उसके बाद लगातार कई बड़ी हिट मूवी देकर लोगों के दिलों पर छा गए। हालांकि आयुष्मान का सफर नॉन फिल्मी बैकग्राउंड होने की वजह से काफी मुश्किल भरा रहा है, क्योंकि 2003 में उन्होंने एक रियलिटी शो शाइन स्टार की योजना में पार्टिसिपेट किया, पर उन्हें वहां ऑडिशन राउंड में रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद आयुष्मान ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बिग FM रेडियो में काम किया, पर वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे, जिसके लिए 2004 में MTV रोडीज में भाग लिया और उसके विनर रहे। हालांकि उसके बाद भी वह बतौर एंकर कई सालों तक संघर्ष किया, पर 8 साल की उनकी लगातार मेहनत की वजह से 2012 में उनकी पहली फिल्म विक्की डॉनर आई और तब से लेके आज तक आयुष्मान एक बेहतरीन एक्टर और जबरदस्त सिंगर माने जाते हैं। हालांकि 2013 से 2019 तक वो फोर्ब्स इंडिया 100 सेलिब्रिटी की लिस्ट में भी शामिल हो गए थे। तो इसी तरह जानते हैं एक और फेमस रिजेक्शन के बारे में। विशाल मिश्रा। विशाल ने कबीर सिंह जैसे सफल बॉलीवुड मूवी में कैसे हुआ जैसे गाने में अपनी आवाज देकर आज लाखों दिलों पर छा चुके हैं, जिनका जन्म लखनऊ के उन्नाव में 8 दिसंबर 1990 में हुआ था। हालांकि विशाल भी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए इंडियन आइडल के सीजन 6 में पहुंचे थे, पर वहां पर ऑडिशन राउंड में ही अन्नू मलिक द्वारा इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया।
साथ ही इन्हें और मेहनत करने के लिए बोला गया। हालांकि उसके बाद विशाल ने दूरदर्शन के एक रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया, पर वहां से उनको कोई खास उपलब्धि नहीं मिली। हालांकि उसके बाद वो लगातार मेहनत करते रहे और 2016 में विशाल को पहले तेलुगु फिल्म के एक गाना कंपोज करने का मौका मिला और 2017 में रेस्त्री जैसे ब्लॉकबस्टर मूवी में अपनी आवाज देकर आज एक बेहतरीन प्लेबैक सिंगर के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। इसी तरह एक और बड़ा रिजेक्शन था मैथिली ठाकुर। मैथिली का जन्म 25 जुलाई 2000 को मधुबनी बिहार में हुआ था, जो कि एक बेहतरीन क्लासिक सिंगर मानी जाती है। हालांकि इतने कम उम्र में इतनी उपलब्धि पाना उनके लिए इतना आसान नहीं था। मैथिली ने जब अपना टैलेंट दुनिया को दिखाने का सोचा तो उन्होंने सारेगामापा लिटिल चैंप्स, जो जी का 2011 का सबसे फेमस रियलिटी शो था, वहां ऑडिशन दिया और वहां से ऑडिशन राउंड में ही रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि मैथिली ने 4 साल बाद फिर कोशिश की इंडियन आइडल जूनियर में, पर उनको टॉप 16 में जगह नहीं मिली। फिर 2017 में राइजिंग स्टार सीजन 1 में वो रनर अप बनी और तब से मैथिली ने भारतीय क्लासिक म्यूजिक में भारत में एक अलग ही पहचान बना ली है, जो कि आज अपनी गायकी से लाखों दिलों पर राज करती है। हालांकि राइजिंग स्टार में मैथिली की जज रही मोनाली ठाकुर। मोनाली भी आज भारत की प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर में से एक है, जिनका जन्म कोलकाता में 3 नवंबर 1985 को हुआ था। हालांकि मोनाली पहले एक डांसर बनना चाहती थी और वो एक प्रोफेशनली ट्रेंड सालसा डांसर भी है, लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने अपना करियर और नाम म्यूजिक इंडस्ट्री में बनाने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने इंडियन आइडल के सीजन 2 में भी हिस्सा लिया और काफी हद तक सफल भी रही, पर टॉप 9 पर जाकर वो वहां से रिजेक्ट हो गई। हालांकि रिजेक्ट होने के बाद भी उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा और वो लगातार ऑडिशन देती रही, पर उन्हें सफलता जब मिली जब 2008 में उन्हें प्रीतम चक्रवर्ती द्वारा रेस जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए आवाज देने के लिए बुलाया गया और उन गानों ने मोनाली को पूरे भारत में एक अलग लोकप्रियता दिला दी। हालांकि इसी तरह इस सूची में अगला रिजेक्शन है नक्श अजीज का, जो कि आज एक बेहतरीन प्लेबैक सिंगर और म्यूजिक कंपोजर है, जिनका जन्म मैंगलोर में 24 फरवरी 1985 में हुआ था और ये भी सिंगिंग में अपना नाम बनाने और आगे बढ़ने के लिए इंडियन आइडल में ऑडिशन दिया। हालांकि ये ऑडिशन में सेलेक्ट तो हो गए, पर 28वें स्थान पर आते ही बाकी कंटेस्टेंट को मौका देने के लिए नक्श अजीज को रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि उन्होंने यहाँ पर हार नहीं मानी और लगभग 6 साल AR रहमान के असिस्टेंट के तौर पर काम किया और लगातार सीखते रहे, जिसके बाद उनकी मेहनत रंग लाई और 2010 में उन्हें आयशा मूवी का टाइटल ट्रैक गाने का मौका मिला। हालांकि ये गाना बुरी तरह फ्लॉप कर गया और 2 साल तक उन्हें दोबारा कोई काम नहीं मिला। फिर 2012 में उन्हें प्रीतम द्वारा एजेंट विनोद का पोंगी गाने का ऑफर मिला, जो कि लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया। तब से नक्श एक बेहतरीन सिंगर बन गए और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हालांकि इस सूची में अगले रिजेक्शन से हम खुद काफी इंस्पायर हुए हैं, जिसने हमें ये वीडियो बनाने पे मजबूर कर दिया। नंबर 2, सान्या मल्होत्रा। सान्या आज काफी खूबसूरत और एक बेहतरीन फीमेल एक्टर है, पर एक लड़की और नॉन फिल्मी बैकग्राउंड होने की वजह से सान्या को काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। दरअसल सान्या ने अपना करियर बनाने के लिए 10 साल तक स्ट्रगल किया और इसके लिए उन्होंने DID में ऑडिशन दिया, पर वो टॉप 100 में ही रिजेक्ट हो गई, क्योंकि शुरुआती दौर में सान्या अपना करियर डांस की दुनिया में बनाना चाहती थी। हालांकि सान्या ने उस रिजेक्शन के बाद हार नहीं मानी और वो मुंबई पहुंचकर बतौर टीवी के असिस्टेंट कैमरा पर्सन का काम किया। हालांकि सान्या आज एक प्रोफेशनल डांसर और कोरियोग्राफर भी है, पर उनकी मेहनत और संघर्ष तब सफल हुई जब उन्हें दंगल मूवी में बबीता फोगाट का रोल ऑफर हुआ। तब से आज तक सान्या लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ती जा रही है और उनकी इस उपलब्धि को हम दिल से सलाम करते हैं और उनके इस संघर्ष ने हमें ये वीडियो बनाने को मजबूर कर दिया। हालांकि दोस्तों, सान्या पर एज ए एक्टर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जुबेन नौटियाल। हालांकि जुबेन को पूरी दुनिया पहचान गई है, पर इस पहचान के लिए जुबेन ने कई बार रिजेक्शन को फेस किया है। जिन्होंने अपना करियर बतौर प्लेबैक सिंगर के तौर पर बनाने के लिए एक्स फैक्टर में ऑडिशन दिया है, पर सोनू निगम द्वारा उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। पर अपने एक इंटरव्यू में जुबेन ने उस रिजेक्शन के लिए सोनू निगम को धन्यवाद तक बोला है और उनका कहना है कि मैं अगर रिजेक्ट नहीं होता तो शायद अपने आप को पहचान ही नहीं पाता और आज आप लोगों के सामने ना होता। हालांकि उनको पहला ब्रेक एज अ प्लेबैक सिंगर के तौर पर सोनाली केवल के एक बेहतरीन गाने एक मुलाकात से मिला है, जिसे लोगों द्वारा काफी प्यार किया गया, जिसके बाद जुबेन ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अन्य किसी वीडियो के लिए आप हमें अपनी बेशकीमती राय भी दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।